पूरा अटेंशन सबका यहां पर 100% अटेंशन देना सभी को। In spite of his the rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company. ये उस दिन शायद याद हो तो इसका एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। इन स्पाइट ऑफ रूमर्स, अफवाह के बावजूद, ऑफ द इंपेंडिंग टेकओवर। ठीक है, इंपेंडिंग टेकओवर का मतलब होता है एक टेकओवर किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। रामलाल बॉट मोर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, रामलाल ने उस कंपनी के और शेयर्स खरीदे। तो मुझे बताइए मोर शेयर्स, मोर कहां लगता है? मोर इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उपयोग आप कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज योर एरर। यहां आएगा मेनी शेयर्स। आपको मोर की जगह किसका उपयोग करना है? वहां पर मेनी का उपयोग करना है। मोर कहां लगता है? मोर इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। जब आप दो लोगों के बीच में तुलना करें, एक को दूसरे से बेहतर बताएं और वो भी मल्टी सिलेबिक वर्ड हो, तो वहां आप लोग मोर का यूज करते हैं। और वैसे मोर ज्यादा के सेंस में भी जाता है, लेकिन वो कब जाता है? जैसे मैंने कहा और दो, गिव मी मोर, तो ये एडवर्ब के तौर पर यूज होता है यहां पर आपका। तो यहां मोर शेयर्स नहीं आएगा, मेनी शेयर्स आएगा आपका। इसके बाद देखो, द वर्ल्ड कंप्राइजेस गुड एंड बैड पीपल। तो दुनिया क्या करती है? कंप्राइज करती है अच्छे और बुरे लोगों के बीच में। ठीक है ना? बताइए क्या सिचुएशन आपको लगती है, कौन सी वाली सिचुएशन सही है बिटवीन दिस टू? द वर्ल्ड कंप्राइज गुड एंड बैड पीपल। बताइए कौन सी वाली सिचुएशन सही है इसमें? आपको याद है मैंने आप लोगों को आर्टिकल द पढ़ाया था और उसमें कुछ चीजें बताई थी इसके बारे में, वो उसी की तरह है। जैसे देखो इधर मैं अगर आपसे कहूं ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ठीक है, और अगर मैं कहूं ब्लैक कैट एंड व्हाइट कैट, अ ब्लैक कैट एंड अ ब्लैक कैट, सॉरी व्हाइट कैट, इस तरीके से अगर आपसे बोलो तो इन दोनों में क्या अंतर होगा? इसका मतलब यह है कि जो बिल्ली है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों है, लेकिन इसका मतलब है कि बिल्ली एक ब्लैक अलग है, व्हाइट अलग है। तो जब आप बोलते हो गुड एंड बैड पीपल, तो इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे, ऐसे लोग जिनमें अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, यह मतलब देता है ये गुड एंड बैड पीपल। और दूसरा होता है गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो दुनिया में समावेश है कैसे लोगों का? अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का। अच्छे बुरे लोगों को नहीं, अच्छे और बुरे लोगों का। तो आपको गुड पीपल और बैड पीपल अलग अलग लिखना होगा भाई, ये मिस्टेक है एक्चुअल में आपकी। कंपेयर नहीं है, कंप्राइज तो सही, वो वर्ड सही लिखा हुआ है वहां पर, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो वर्ड आपको दिया है दैट्स ऑल राइट, वो बिल्कुल सही है। तो समझिए इसको, ये क्या सिचुएशन है? द वर्ड comprises good and bad people। तो the word comprises good and bad people में यहां पर good people and bad people इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट है आपका दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म was worse than Amit but was not as bad as विनोद। आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या लगा हुआ है। उससे पहले अगर आपने डिग्री को समझा हो तो आपको याद रखना है क्या होता है बैड, वर्स एंड वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, वर्स एंड बैड। तो बैड, वर्स एंड वर्स्ट, तीन सिचुएशन है आपके पास और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाले का आंसर आप लोग जरूर करेंगे। मैं आपकी हिंदी करके बताता हूं, आप समझिए उसको और बनेगा आपसे, आई गारंटी। ध्यान देना, दिलीप्स परफॉर्मेंस मतलब दिलीप का परफॉर्मेंस, इन द फिल्म मतलब मूवी में, was worst, worst मतलब सबसे बुरा, then लिखा है, ध्यान देना। then मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करने में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ लोगों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया है। अमित के परफॉर्मेंस से, बट was not as bad as विनोद, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना कि विनोद का था। तो यहां पर अमित के परफॉर्मेंस की तुलना दिलीप के परफॉर्मेंस से की जा रही है, लेकिन विनोद का परफॉर्मेंस तो अलग ही है।
वो पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहा, तो उसको मत कंपेयर करो। आप कंपैरिजन दो के लोगों के बीच में कर रहे हो, तो अमित के परफॉर्मेंस के बीच में और दिलीप के परफॉर्मेंस के बीच में। एंड दैट इज व्हाई कंपैरिजन करने में कौन सी डिग्री लगती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पर जहां वर्स्ट लिखा है वहां क्या आएगा? वर्स्ट आएगा। यही आपकी एरर है। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। यहां पर आपको वर्स्ट लगाना है। बहुत ही केयरफुली सेंटेंस को रीड करना है। मैं सेंटेंस को जब आप केयरफुली रीड करोगे, ऑटोमेटिक आपको अपना आंसर जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो तीसरे वाला, ये अगला जो है इसको आप समझिएगा ध्यान से। When Charles was in hospital, जब चार्ल्स हॉस्पिटल में था, his sister sent much fruit than his uncle. उसकी सिस्टर ने उसको ज्यादा फल भेजे उसके अंकल की अपेक्षा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिलेगा। फोर्थ वाला भी आपसे बनना चाहिए, आई होप सो। यहां पर आपको क्या है? देन लिखा हुआ है, तो मच आएगा कि मोर आएगा? ठीक है, मच, मोर, मोस्ट क्या डिग्री चलती है? मच, मोर एंड मोस्ट। मच कौन सा हो गया? पॉजिटिव। मोर कौन सा हो गया? कंपैरेटिव। मोस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव। अब यहां पर सिचुएशन किसकी आ रही है? देन लगा हुआ है, मतलब सिचुएशन हमें किसकी जा रही है? सिचुएशन जा रही है हमारी कंपैरेटिव डिग्री की। एक्सीलेंट, बहुत शानदार। चलो अगला क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को, जो आपने दिमाग में आज फिट कर लेना। जब भी आप दो डिग्री स्पेशली ऐसी करो, जैसे मैंने कहा, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न। ऐसे मैंने कहा, द फास्टर यू रन, जितनी ज्यादा तेज आप दौड़ोगे या दौड़ते हो, the more you tired, the more you get tired, उतने ज्यादा आप थकते हो। The more you think, the more you get disturbed। अब ये सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड कि भाई आपको मिलेगा यहां पर द मोर कंपैरेटिव डिग्री, द फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, द मोर कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर भी द मोर कंपैरेटिव डिग्री, द मोर कंपैरेटिव डिग्री, द मोर कंपैरेटिव। आई जस्ट वांट टू से दैट कि जब आप ये बोलते हो कि जितना आप बोलते हो उतना आप लिखते हो, जितना आप समझते हो उतना आपको मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में इधर भी आपको जो लग रखा है उसी के इक्वल इधर भी रखा जाता है। तो बैलेंस लेकर आपको चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, द फास्टर यू रन, जितना तेज आप दौड़ते हो, द फास्टर यू रन, द मोर यू गेट टायर्ड, उतना ज्यादा आप थक जाते हो, उतना ज्यादा आप क्या होते हो? थक जाते हो। इसलिए तेज मत दौड़ो। दैट्स व्हाई डोंट रन फास्ट, बिकॉज द फास्टर यू रन, द मोर गेट यू टायर्ड, द मोर यू गेट टायर्ड, यू नो। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो यहां पर जो डिग्री आपने अप्लाई करी है वही डिग्री आप यहां भी अप्लाई करना है। तो अब मुझे आप खुद बताएं कि ऐसी सिचुएशन में जो अभी यहां पर हम लोगों ने बताई है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या सही होना चाहिए? द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। कम ऑन, पांचवें वाले को पढ़ो और अभी जो रूल समझा है इसके अकॉर्डिंग बताओ कि इसमें क्या एरर होगी। द फास्टर ही कंप्लीट्स हिज वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। द फास्टर ही कंप्लीट्स, जितना तेजी से वह काम करता है उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है या होगा। जितना तेजी से वह काम को करेगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो यहां पर ये जो लार्जेस्ट लिखा है यहां पर लार्जर आएगा आपका। चलो अगला, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट, कैप्टन ने डिक्लेयर किया कि द शिप हैड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वॉयज। कैप्टन ने डिक्लेयर किया कि द शिप हैड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वॉयज। वॉयज का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जो समुद्री यात्रा होती है ना, उसको वॉयज कहते हैं।
जर्नी बाय शिप इज कॉल्ड वॉयज, है ना, उसको हम वॉयज कहते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आई गारंटी आपको एरर मिल जाएगी इसमें भी। देखो एरर आपकी कहां है, एरर आपकी जो है सेकंड वाले में है। ये रही आपकी एरर, नो लेस नहीं आएगा यहां पर, नो फ्यूअर क्या होगा, नो फ्यूअर। और नो फ्यूअर क्यों आएगा कोई बताएगा? नो फ्यूअर आने का लॉजिक ये है भाई कि आप बात किसकी कर रहे हैं, पैसेंजर्स की। लेस का उपयोग अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है और फ्यू का उपयोग होता है काउंटेबल के साथ में। And that is why the error is going to be this one, no fewer than 300 passengers on the last voyage. So this is the declaration made by the captain. तो ये error थी आपकी। चलो इसमें बताओ 7th वाले, some people get used to changes very easily than others do. ये भी बनना चाहिए आपसे। कंपेरेटिव डिग्री का कंटेंट दिया है तो आप लोगों को थोड़ा समझ के देखना है इसको कि आपसे बनेगा, वैसे में आई गारंटी बन जाएगा अगर आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो। 7वें वाला आपसे बनना चाहिए, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन लिखा है, देन को देखो पहले। देन मतलब कौन सी डिग्री, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव डिग्री है मतलब कि क्या करना है फिर हमको, कंपेरेटिव डिग्री है मतलब थोड़ा सा एडिशनली सोचना होगा। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा हमको सोचना होगा, देन वी कैन गेट द आंसर एक्चुअली। नो देखो आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि सर यहां पर इजी नहीं इजियर हो जाएगा। ठीक है, ये इनके दिमाग में आया तो इजी इजियर इजीएस्ट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो इजी सही है उसकी जगह, लेकिन आपको याद रखना है जब कोई एडजेक्टिव अपनी जगह एज इट इज लिखा है और उसके आगे वेरी लिखा हो तो याद रखना देन में वेरी चेंज होता है, यहां पर मोर लगाना है आपको, मोर इजी। क्या लिखना होगा, मोर इजी। ठीक है, ये वेरी लिखा है ना, इसके कारण ही हो रहा है। अगर वेरी नहीं लिखा होता तो फिर आंख बंद करके हमको क्या लिखना होता, इजियर। ठीक है, सो सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस इजियर देन अदर्स डू, या फिर सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस मोर इजी देन अदर्स। मतलब आपको अगर यहां पर वेरी दिया है तो आपको मोर लगाना है, क्योंकि कंपेरेटिव में मोर लगता है, सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, और वो जो कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री उसमें मच लगता है। एंड दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मोर इजी। वेरी लिखा है इसलिए मोर इजी हुआ, अगर वेरी नहीं लिखा होता तो फिर इजियर ही करते हैं। द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन एनी अदर रोड इन द सिटी। यह आपसे बन जाएगा 8वां। शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। यह भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अलग ही एरर लिखी हुई है। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. I hope कि आपको समझ में आएगा। holiest of all other, याद रखना other नहीं लगाते हम, holiest of all rivers of India। other लिखने की जरूरत नहीं होती, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। His car is more bigger than that of any us। अलग ही मिस्टेक चिल्ला के बोल रही है 11 बोल रहे हैं कि मैं मिस्टेक हूं, कैच मी। इसके बाद इफ यू लुक अप टी इन द कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प। इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा 12वें वाले में। देखिए एक बार मैं आंसर्स बताता हूं मिलाना। द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट नहीं आएगा, रफर आएगा। ठीक है, दूसरा, शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। So much stronger and braver than any man। ये रही एरर, देन एनी अदर मैन। ठीक है, एनी लगा दिया तो एनी अदर मैन, कंपैरिजन के बाद में एनी मैन नहीं लिखा जाता, एनी अदर मैन होता है, तो वो एरर है आपकी। इसके बाद एवरीवन आर्ग्यूज दैट द गंगा इज द हॉलीएस्ट, ये आपका बता ही दिया मैंने आपको। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी अस, ये भी बन जाना चाहिए आपसे। मोर बिगर, मोर भी और बिगर भी दोनों एक साथ, ये नहीं आएगा। हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस।
इसके बाद इफ यू लुक अप टी इन कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शन। 12 वाले में बताओ भाई, 12 वाले को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो ही एरर ढूंढ पाओगे भाई। यस 12 वाले को थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। इफ यू लुक अप टी इन द कुकरी बुक यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। You guys have to read these things very clearly and then after you can understand it. If you look up tea in the cookery book, you may find a little instructions that give you no help. No help on several important points. ये रही आपकी मिस्टेक। इंस्ट्रक्शन के आगे इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होते हैं? निर्देश। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वेरी गुड, गौरी इज राइट। यहां आएगा अ फ्यू। लिटिल नहीं आएगा, लिटिल के आगे क्या लगेगा? अ फ्यू लगेगा, क्योंकि भाई इंस्ट्रक्शंस आपका क्या है? इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के आगे लिटिल लगता है कि फ्यू लगता है? नेक्स्ट, विच डू यू प्रीफर मोर मीट और फिश? प्रीफर, कम ऑन ढूंढो मिस्टेक। विच डू यू प्रीफर मोर मीट और फिश? यहां पर ये आपका मोर जो है ये नहीं आएगा। विच डू यू प्रीफर मीट टू फिश? यहां मोर नहीं आएगा, यहां और नहीं आएगा, क्या लगेगा बीच में? टू लगेगा। याद रखना प्रीफर के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और प्रीफर के साथ आपको ये नहीं लगाना है, मीट टू फिश। वेरी गुड। The new assignment is more challenging than much of the earlier assignment. ये भी बन जाना चाहिए आपसे यार। The new assignment is more challenging than much of the earlier assignment. बताओ भाई। The new assignment is more challenging than एनी ऑफ दी अर्लियर असाइनमेंट। यहां मच की जगह एनी का उपयोग होगा, क्योंकि क्या है भाई आपको देखो ना, आप सबसे पहले समझो ना उसको क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। क्या होगा बताइए? अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। अरे भैया वर्ड है तो वर्ड आएगा कि वर्ड्स आएगा? फ्यू के आगे अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब उपकार जो होता है, उसके जो शब्द होते हैं, आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ठीक है, आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, सिंसियरली एक्सप्रेस करने के लिए पर्याप्त है, इनफ है।